हेलो दोस्तों। प्यूमा जब एक नया मॉडल निकालता है तो उसमें पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में फ्लॉज भी। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। डिविएट नाइट्रो 1, मैग्नीफाई नाइट्रो 1 और फॉरएवर रन। फॉरएवर रन को हमने 2.5 साल पहले रिव्यू किया था। मिडसोल काफी अच्छा था, लेकिन अपर और आउटसोल में इश्यूज थे। फॉरएवर एंड 2 में प्यूमा ने इन इश्यूज को रिजॉल्व किया है। अपर, मिडसोल, आउटसोल तीनों ही इंप्रूव हुए हैं। फॉरएवर रन एक माइल्ड टू मॉडरेट स्टेबिलिटी शू है। हमें स्टेबिलिटी शूज की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट मुझे आर्च सपोर्ट का इशू है और ऐसे शूज हाई और फ्लैट आर्च के लिए हेल्पफुल रहते हैं। डिस्क्लेमर, फॉरएवर रन 2 हमने खुद से परचेज किया और इस पे 60 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं। शुरू करते हैं इसके स्टैट्स और फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। प्यूमा फॉरएवर एंड नाइट्रो 2 का स्टैक हाइट है 38 मिलीमीटर हील पे, 28 मिलीमीटर 4 फुट पे, 10 मिलीमीटर ड्रॉप के साथ। मेंस यूके 8 में ये वे करता है 292 ग्राम्स और एमआरपी है 14,999। अपर निट मटेरियल का बना है जिसमें ढेर सारे पावर प्रिंट ओवरलेस हैं। मिडसोल में है डुअल डेंसिटी नाइट्रो फोम और आउटसोल कवरेज है प्यूमा ग्रिप रबर का। लेग्स की बात करते हैं। पहला है रन गाइड सिस्टम। ऐसे शूज में स्टेबिलिटी मल्टीपल तरीकों से अचीव किया जा सकता है, जिसमें से पहला है मीडियल यानी अंदर के साइड पे रेज्ड साइड वॉल्स। इनवर्ट प्रोनेशन रोकने के लिए हील को पकड़ के रखने के लिए बड़ा सा प्लास्टिक पीस डाला गया है। इसके अलावा भी आउटसोल में एक हार्ड रबर स्ट्रिप है जिसे प्यूमा टो ऑफ गाइडेंस कहता है। अगर आप हील पे लैंड करते हैं तो हील कप आपको स्टेबल रखेगा। इनवर्ट प्रोनेशन रोकने के लिए मीडियल सपोर्ट और टो ऑफ के लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस भी है। पूरे हील से लेके टो तक ट्रांजिशन के हर फेज में कोई ना कोई एलिमेंट आपके पैरों को सेंटर्ड रखने की कोशिश करेगा। दूसरा लाइक है नाइट्रो मिडसोल। नाइट्रो हमेशा ही सुपर क्रिटिकल नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड फोम रहा है, लेकिन इसके अलग अलग फ्लेवर्स हैं, जैसे EVA, पीबा, ATPU। फॉरएवर रन में डुअल डेंसिटी TPEE नाइट्रो है, जिसमें अंदर का लेयर सॉफ्ट रखा गया है, जो कुछ कलरवेज में दिखता है, कुछ में नहीं। ये ब्लू फोम कम डेंसिटी का है। आउटर व्हाइट लेयर भी नाइट्रो फोम का ही है, लेकिन फर्मर, ताकि एडिशनल सपोर्ट दे पाए, पैर डिस्टेबलाइज ना हो। ये भी रन गाइड सिस्टम का एक पार्ट है। सुपर क्रिटिकल फोम्स इनहेरेंटली बाउंसी होते हैं और ये है फॉरएवर एंड नाइट्रो 2 का तीसरा लाइक। रनिंग शूज जो स्टेबिलिटी की तरफ लीन करते हैं, वो एनर्जेटिक एक्साइटिंग नहीं रहे हैं। इवन कैनो इस सेगमेंट का लीडर डीपली कुशन्ड है, पर अपने लाइवली राइड के कारण नहीं जाना जाता। फॉरएवर रन और हरिकेन एक्सेप्शंस हैं। लाइवली राइड और 38 मिलीमीटर का स्टैक फॉरएवर रन को स्टेबिलिटी सेगमेंट का सबसे वर्सटाइल शू बनाता है। ये एक परफेक्ट ऑलराउंड डेली ट्रेनर है जो हर रन में आपका साथ देगा। लॉन्ग रन्स में तो इसका कुशनिंग अच्छा है ही। फॉरएवर 2 आपको एडेड पुश भी देता है तेज दौड़ने के लिए। ये हल्का नहीं है। हमारे यूके 9 में 311 ग्राम्स का आता है, लेकिन इसका एनर्जी रिटर्न इसे स्लगिश या बल्कि फील नहीं होने देता। अब हम इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल, आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। फॉरएवर एंड 2 के निट से हमें कोई कंप्लेन नहीं है। निट अपर्स में कभी कभी हील स्लिप और फिट इश्यूज होते हैं, पर फॉरएवर की हील में अच्छी खासी पैडिंग है। नॉट टू मेंशन ये वाइडर एंड पे भी है, जो ओवरऑल फिट को अकोमोडेटिंग स्पेशियस बनाता है। निट अपर को स्ट्रक्चर देते हैं पावर प्रिंट ओवरलेस, जो मिड फुट से लेके 4 फुट हर जगह मिलेंगे। ब्रीदेबिलिटी ठीक है, लेसेस थोड़े छोटे हैं। अपर को देंगे सॉलिड 3.75 आउट ऑफ 5। फॉरएवर 2 का रन एक्सपीरियंस हमें बहुत पसंद आया। डुअल डेंसिटी मिडसोल कुशनिंग भी प्रोवाइड करता है डेली और लॉन्ग रन्स के लिए। पेपी भी है स्पीड पिक करते वक्त। ये वेलोसिटी नाइट्रो 4 की तरह सुपर सॉफ्ट नहीं है। स्टेबिलिटी शूज ज्यादा सॉफ्ट बनाए भी नहीं जाते। ड्रॉप 10 मिलीमीटर है। हम इतना हाई ड्रॉप प्रेफर नहीं करते क्योंकि 4 फुट में कम स्टैक मिलता है। फॉरएवर 2 ने ये इशू फेस नहीं किया। इसका 4 फुट कुशनिंग एडिक्वेट है। फॉरएवर 1 के मुकाबले 2 डेफिनेटली एक अपग्रेड है क्योंकि स्टैक 2 मिलीमीटर बढ़ाया गया है। मिडसोल को देंगे 7.75 आउट ऑफ 10। प्यूमा ग्रिप भी एक लाइक होगा अपने ड्यूरेबिलिटी और ट्रैक्शन के कारण। फॉरएवर एंड वर्जन 1 के अगेंस्ट एक कंप्लेन था कि उसका आउटसोल रबर कुछ ज्यादा ही थिक था। V2 में कवरेज सेगमेंटेड किया गया है, जो शू को फ्लेक्स करने में हेल्प करता है, स्टिफ नहीं लगता। इससे ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट नहीं होता। रबर कवरेज अभी भी अच्छा है। आउटसोल को देंगे 4 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आएगा 15.5 आउट ऑफ 20। ये स्कोरिंग स्टेबिलिटी शू के पर्सपेक्टिव से दिया गया है, तो दूसरे शूज से स्कोर्स कंपेयर करते वक्त ये बात ध्यान में जरूर रखें। जितने भी स्टेबिलिटी शूज हमने अपने चैनल में रिव्यू किए हैं, उनमें से फॉरएवर का टोटल हाईएस्ट है और इसका मेन रीजन है कि प्यूमा ने शू के हर कंपोनेंट पे ध्यान दिया है। इनका कोई मेजर वीकनेस नहीं है। ऑब्वियसली कयानो से एक क्विक कंपैरिजन बनता है। जहां तक स्टेबिलिटी की बात आती है, कयानो रनिंग शूज में सबसे ज्यादा सपोर्टिव राइड देता है, पर अंडरफुट सेंसेशन थोड़े फर्मर साइड पे है।
मिडसोल का फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस कुशनिंग अच्छी देता है, पर वर्सिटिलिटी नहीं। फॉरएवर ज्यादा पेस रेंजेस डिस्टेंसेस को टारगेट कर सकता है। A6 की तरफ से एक और स्टेबिलिटी इशू आता है, GT 2000। वर्जन 13 तक इसमें फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस था, लेकिन 14 में इसे अपडेट किया गया है FF ब्लास्ट मैक्स से। इसका 3D गाइडेंस सिस्टम एट पार है फॉरएवर रन से स्टेबिलिटी में। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फोम अपडेट GT के राइड को कितना लाइवली बनाता है। रिव्यू जल्द ही आएगा। तो ये था हमारा फुल रिव्यू प्यूमा फॉरएवर एंड नाइट्रो 2 का। अगर आप शू को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।